नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा कई बार सामने आ चुका है। खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन बातों को और भी ज्यादा पक्का कर देते हैं। अभी हाल फिलहाल भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिससे लोगों में गुस्सा है। और अब तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी राहुल गांधी को झाड़ा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया, जिसमें राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आलोचना की। राहुल ने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उद्धरण को शर्मनाक बताया। इसी को लेकर विवाद हो रहा है और अब इस पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भड़के हैं और उन्होंने राहुल गांधी को खूब सुनाया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक प्रेस नोट में अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी धर्मशास्त्र विरोधी मानसिकता, असत्य एवं भ्रम वाले प्रचार करना छोड़ दें। राहुल गांधी की मानसिकता सनातन विरोधी है। पुणे के अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं के धर्मशास्त्र, मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों पर दिया गया बयान उनकी घोर अज्ञानता, सहती समझ और सनातन परंपरा के प्रति दुर्भावनापूर्ण मानसिकता को उजागर करता है। राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्राचीन धर्मशास्त्रों के श्लोकों को संदर्भ से काटकर पेश करना केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान नहीं, बल्कि समाज को भ्रमित करने का प्रतिशत प्रयास है। आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी को ये राजनीतिक भ्रम है कि बीजेपी मनुस्मृति की समर्थक पार्टी है, जबकि ये पूरी तरह से निराधार और सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि भारत और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन केवल भारत के संविधान से होता है। किसी पार्टी को मनुस्मृति से जोड़ना राहुल गांधी का एक और मनगढ़ंत असत्य है। आगे उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, राहुल गांधी के लगातार मनुस्मृति विरोधी बयानों से ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि उनकी मानसिकता हिंदू धर्मशास्त्रों और सनातन के विरोध की है। संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के विषय में बार बार असत्य व भ्रामक प्रचार के कारण हमने उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है। हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि वो अपनी धर्म विरोधी और शास्त्र विरोधी बयानबाजी से बाज आए। कहा जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को झाड़ा है। फिलहाल आपको बता दें, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मनुस्मृति कहती है, बचपन में महिला अपने पिता की होती है, जवानी में वो अपने पति की होती है, पति की मृत्यु के बाद वो अपने बेटों की होती है। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ये मनुस्मृति का सीधा उद्धरण और ये शब्द शर्मनाक है, क्योंकि ये शब्द कभी कहे ही नहीं जाने चाहिए थे। तो राहुल गांधी के इसी बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। अंत में आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से मनुस्मृति पर राहुल गांधी को सुनाया था। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए। बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मूर्त,
और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है। 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। याद रखना, मकर संक्रांति का आयोजन जब हम करते हैं, भगवान सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो मकर संक्रांति आती है। हम लोग नदियों में स्नान करते हैं, प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। हम लोग जाते हैं, संगम में स्नान करते हैं और भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण आने के लिए अपने शरीर को सरसैया में वेदना में झेलते रहे, लेकिन उत्तरायण आने के बाद ही अपने प्राणों को छोड़ा था। ये 2 अयन का एक वर्ष होता है और याद रखना, इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है।